सप्ताह 6 तीसरा दिन कक्षा 1 यानी कि दिनांक 7 सितंबर 2022 बुधवार का दिन। इसमें हिंदी और गणित में जो कालांश है उसमें हिंदी में सबसे पहला कालांश है चित्र के बारे में अपनी भाषा में समृद्ध बातचीत। इसके लिए हमें आवश्यकता होगी चित्र चार्ट बाजार की। चित्र चार्ट को पहले से ही देखकर समझ लें और चर्चा के लिए प्रश्नों को तैयार कर लें। चित्र पर चर्चा। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं और उसके बाद बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता पूरे हाव भाव के साथ गाएं। फिर कल हुई चर्चा को संक्षेप में दोहराते हुए बच्चों में कुछ सरल प्रश्न पूछें, बातचीत करें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। चित्र चार्ट पर दूसरे दिन कार्य करने के दौरान आप ये सुनिश्चित करें कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछें और बच्चों को जोड़ों में उस पर बातचीत करने के लिए कहें। जब बच्चों ने जोड़ों में बात कर ली तब आप किसी 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहें। कोशिश करें कि हर बच्चे को 1-2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने के मौके मिलें। लेखन कार्य के लिए बच्चों को चित्र चार्ट पर हुई चर्चा से जुड़ा कोई चित्र बनाने के लिए कहें और उसमें रंग भरने को कहें और कक्षा में सभी बच्चों को दिखाने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले रहे हैं। दूसरा कालांश है वर्ण पहचान डिकोडिंग। माँ वर्ण की पहचान करनी है। इसके लिए आवश्यकता है कार्यपुस्तिका की और कलर ऑफ पाठ 18 वर्ण और अक्षर कार्ड। साथ ही माँ से शुरू होने वाले शब्दों की सूची आप बना लें। कार्यपुस्तिका पर कार्य करने के निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। कालांश की शुरुआत में एक कविता करें, सहज करें बच्चों को। फिर माँ से बनने वाले 3-4 परिचित शब्दों को आवाज़ों को तोड़कर जोड़कर बोलें। बच्चों का ध्यान पहले ध्वनि पर केंद्रित करें। फिर माँ वर्ण को आप बोर्ड पर लिखें और 3-4 बार इसका उच्चारण करें। बच्चों से माँ की आवाज़ से शुरू होने वाले कुछ और शब्दों को पूछें और उन्हें बोर्ड पर लिखें। कुछ दूसरे बच्चों को बुलाकर इन शब्दों के माँ वर्ण पर गोला लगवाएं। कुछ नए बच्चों को बुलाएं और कक्षा में प्रदर्शित प्रिंट सामग्रियों में माँ वर्ण ढूंढने को कहें। फिर बच्चों के छोटे समूह बना दें और कलर ऑफ पाठ 18 में माँ वर्ण को खोजकर गोला लगाने को कहें और अलग अलग तरीकों से माँ वर्ण के लेखन का अभ्यास करवाएं। लेखन कार्य में सभी बच्चे कार्यपुस्तिका के पाठ 42 पर कार्य करेंगे। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे उनकी यथासंभव मदद करें। तीसरा कालांश है साझा पठन और समृद्ध बातचीत। इसमें आवश्यकता है बिग बुक माँ और बच्चे की। साझा पठन के लिए कहानी के उन बिंदुओं पर चर्चा करें जहां बच्चे शब्द जोड़ पाएंगे। बिग बुक के पठन से पहले कालांश की शुरुआत छोटी कविता से करें। फिर पिछले दिनों हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर और सरल चर्चा के द्वारा करें। इसके बाद बच्चों को आपके साथ साथ साझा पठन यानी कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। फिर आप मौखिक अभिव्यक्ति से जुड़े उन प्रश्नों को करें, जैसे ये कहानी आपको क्यों अच्छी लगी, कहानी में क्या अच्छा था। इस तरह के प्रश्न करें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लें। जो नहीं ले रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। चलिए अब वो कार्यपुस्तिका का पेज देख लेते हैं। का पेज पाठ 42। पहला अभ्यास है चित्र को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। दूसरा है माँ वर्ण पर गोला लगाएं। तीसरा है माँ वर्ण को लिखना है और उसके बाद मछली का चित्र बनाएं और उसके बारे में साथी को बताएं। तो ये है वो कार्यपत्रक। चलिए अब गणित के कालांश देख लेते हैं। इसमें हल्का और भारी की समझ बना सके इस उद्देश्य पर कार्य करना है। इसके लिए आवश्यकता है चार्ट परिवेश की वस्तुओं की। नए शब्द हैं इसमें हल्का और भारी। आवश्यक पूर्व ज्ञान है अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना। और सामान्य भूल है कि बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के हल्के भारी का उपयोग करते हैं। कालांश की शुरुआत में परिचय मैं करूं। शिक्षक कक्षा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करें, जैसे कि एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह नमक लाद कर बेचता था। एक दिन नदी पार करते हुए गधा पानी में बैठ गया। व्यापारी ने लाख उठाया पर वह ना उठा। थोड़ी देर बाद जब गधा उठा तो उसे भार कम लगने लगा। अब तो व्यापारी जब भी उस रास्ते से गुजरता तो गधा बैठ जाता। उसे अब मज़ा आने लगा था। एक दिन व्यापारी ने नमक के स्थान पर रुई का बोरा लाद दिया। अब गधा रुई का बोरा लाद कर जा रहा था। गधा फिर नदी में बैठ गया।
जब वह उठा तो उससे चला नहीं जा रहा था। बताओ बच्चों क्यों? अब आप बच्चों से पूछे कि एक बोरा रुई व एक बोरा नमक में क्या भारी है, और गधे को चलने में क्यों कष्ट हो रहा था। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक कक्षा की शुरुआत परिवेश से जुड़े किसी संदर्भ में कुछ संवाद से करेंगे। समझाएं उनको कि मैं ही कुछ चीज़ों का नाम लूँगा या लूँगी, आपको बताना है कि आपको हल्का लगता है या भारी। जैसे कि आप पूछें, कुर्सी व मेज में कौन हल्का है, कौन भारी? डस्टर व चौक में कौन हल्का और कौन भारी? चम्मच और थाली में कौन हल्का, कौन भारी? आधी ईंट और एक पूरी ईंट में कौन हल्का और कौन भारी होता है? शिक्षक के देखें कि बच्चों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। यदि बच्चे अपनी बात का कारण बता रहे हों तो उसे स्वीकार करें। अब शिक्षक चार्ट की सहायता से बच्चों के साथ संवाद करें। पूछें, पंख और ईंट में कौन भारी है? क्या आप उस पर उंगली रख सकते हैं? शिक्षक ऐसे कई और सवालों पर चर्चा करें। अभ्यास में शिक्षक एक पीपल का पेड़ और एक गुलाब के पेड़ का चित्र बनाएं। पीपल का पेड़ और गुलाब के पेड़ में कौन भारी है? आपके घर में कौन सबसे हल्का है, कौन सबसे भारी? आपको क्या लगता है इसका कारण क्या होगा? आपने सबसे भारी चीज़ क्या देखी है? इस तरह के प्रश्न करें। अब आप देखें क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। यदि हाँ तो कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक सप्ताह 6 तीसरा, जो कि प्रश्न 47 पर है, कराएं। यदि नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षण योजना को फिर से दोहराएं। कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका अभ्यास गतिविधि करवाएं। चलिए अब वो कार्यपत्रक देख लेते हैं। ये है वो कार्यपत्रक। हल्की वस्तु पर टिक और भारी वस्तु पर क्रॉस लगना है। सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगना है। इस तरह ये एक्सरसाइज सारी दी हैं। ये है वो कार्यपत्रक। और तीसरे कालांश में आपको वही दोहराना है जो आपने पहले कालांश में बच्चों को गणित के पहले कालांश में पढ़ाया है।